हमारे साथ जुड़ गए हैं डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ अजय श्रीवास्तव। अजय सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। और ऐसे माहौल में आपसे बातचीत हो रही है जब निवेशकों के मन में चिंता बहुत ज्यादा है सर। काफी ज्यादा हम फॉल देख चुके हैं बाजार में। लगभग 3 महीने के जो गेंस थे बाजार ने उसको पूरे के पूरे इरेज कर दिए और हम 3 महीने पीछे चले गए हैं, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास के स्तर के आसपास। आपकी राय सर मार्केट को लेकर, क्या ये बाजार में गिरावट थम जाएगी या फिर अभी और फॉल दिखने वाले हैं यहां से? देखिए, मार्केट के अंदर में आज की तारीख में आप ब्रॉडली ये देखेंगे कि सेलेक्टिवली स्टॉक्स भी गिर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स स्ट्रांग खड़े भी हुए हैं। कलेक्टिवली ये मार्केट अच्छे लेवल पे आई है। ये और भी गिर सकती है। इसमें ये तो कहना मुश्किल है। जोशी कह सकता है कि गिरेगी, बढ़ेगी, क्या होगा। बट एक जरूर चीज आ गई है कि मार्केट में रियलिज्म आ गई है कि जो पी और वैल्यूएशन पे इंडियन इक्विटी चल रही थी वो वायबल नहीं थी, और उसके रियलाइजेशन गोरों को पहले आ गया, एफआईज को पहले आया, इंडियन निवेशक उसके अगेंस्ट में खरीदते रहे और आज वो अपने उस व्यू का भुगतान भुगत रहे हैं कि आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में छोड़ दीजिए, कोई भी स्टॉक उठाते हैं उसका एक बार पी देख लीजिए कि भाई पी मेरा 50 है और ग्रोथ उसकी फ्लैट है, तो वो पी उस शेयर को किसी भी वैल्यू पे खरीदना वाजिब है आपके पास में। तो इसलिए मार्केट का गिरना बढ़ना तो बड़े अदर फैक्टर से भी आएगा, बट ब्रॉडली स्पीकिंग एज ए निवेशक आपको एक ही चीज देखनी है, आपके इन्वेस्ट शेयर्स की पी क्या है, ग्रोथ क्या है। जहां जहां हाई पीज है, आप आज भी आप कहते हैं मार्केट गिर गई है, आज भी मैं बताता हूं कि इंडिया के स्टॉक की पीज कितने सारे स्टॉक हैं पीज और 50 से ऊपर में, ग्रोथ क्या है 4%, 2% फ्लैट, 50% की पी। तो मार्केट को देख अगर आप 50 की पी पे मार्केट अभी भी है स्टॉक्स के साथ में, तो उसका एडजस्ट करना हो सकता है, डिमांड सप्लाई पे है। बट इशू मार्केट का फंडामेंटल नहीं है। इशू अब आने वाला है कि रिटेल पब्लिक का मूव जो कमोडिटी की तरफ जा रहा है। आपने देखा पिछले 5 दिनों में ईटीएफ का क्या हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में, खासकर गोल्ड में। सडनली रिटेल मार्केट रियलाइज की देवर हैवी ऑन इक्विटी और हमारे पास में गोल्ड कम है, बड़ा गोल्ड और सिल्वर, हम इक्विटी में रह गए। वो जो शिफ्ट देख रहे हैं वो फंडामेंटल के बियॉन्ड डिमांड सप्लाई की है। ये कोई बाहर से नहीं है, कोई ग्रीनलैंड का इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इशू यही है, इंडिया का रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, फॉरेन करेंसी हमारी डिप्लीट हो रही है और हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रगल कर रहा है। फिजिकल अपना जो ट्रेड डेफिसिट है $25 बिलियन का पर मंथ का है, उसकी फंडिंग नहीं हो पा रही है। तो एफडीआई है नहीं, एफपीआई है नहीं, इसके लिए आपको सेफ्टी रखनी है। तो 26 का साल सेफ्टी का साल है, ना कि एग्रेशन का साल है। सर बहुत ही आपने ये बड़ी बात की, इसको मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 26 का जो साल है ना वो सेफ्टी का साल है। आप बहुत ज्यादा उम्मीदें मत पालिए कैपिटल अप्रिशिएशन को लेकर। अजय सर, एफआईज की बातचीत करेंगे आपसे क्योंकि एफआईज लगातार बेच रहे हैं और मतलब उस ट्रेंड में कोई बदलाव तो आ नहीं रहा है। अब ये रुपए में जो कमजोरी आ रही है थोड़ा सा और ट्रिगर कर देगी। बाकी यूएस में बॉन्ड यील्ड वगैरह बढ़ रहे हैं, शायद पैसे थोड़ा उधर मूव करते हुए दिखाई दें। लेकिन ये डीआईज जो बाइंग कर रहे हैं सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे डोमेस्टिक फंड्स पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं, आप क्या रैशनल देख रहे हैं? डीआईज को क्या दिखाई दे रहा है भारतीय बाजारों में? क्या उनके पास जो कैश था लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, क्या उसके डिप्लॉयमेंट के अलावा कोई आप सॉलिड रीजन देख रहे हैं डीआईज के इस कन्विक्शन के पीछे? देखिए, ये सवाल मैंने आपसे आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि आज वो सेंसिबल काम कर रहे हैं? पैसा आपके पास आ रहा है तो आप उसको कैश में रखिए, गिल्ट में रखिए, सिक्योरिटी में रखिए, जहां भी रखिए। आप लोग ने नॉनसेंसिकल, एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल वैल्यूएशन में पैसा डाला है। अभी आपने देखा पीछे एक बड़ी प्लेसमेंट हुई है सितंबर में, आपको एक उदाहरण देता हूं सिर्फ निवेश। 900 रुपए पे एक पी फंड ने शेयर बेचे, दो इंडिया के लार्जेस्ट फंड को। डील साइज $1 बिलियन, कोई छोटी डील नहीं है। 900 रुपए, 906 रुपए। उसकी प्राइस पता है शेयर की क्या है कल? $410। तो हम जो समझते हैं इतने रिसर्च होती है, स्मार्टनेस होती है, कहां गई? 900 से आपने एक फंड को निकाला, इंडियन पब्लिक का पैसा लगाया और वो 900 का $1 बिलियन, 900 का शेयर $400 रह गया 4 महीने में। आप बता दीजिए ये कौन सी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग है? तो पैसा आ रहा है का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके, जैसे अपनी ये डिलीवरी कंपनी में आपने भी म्यूचुअल फंड ने डाला है। कौन सा दुनिया का म्यूचुअल फंड डालेगा जिस कंपनी का कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ना उसने अगले 10 साल में प्रॉफिट कमाना है? आपने उसको लोड़ी के लिए, आपने कहा बर्न करने के लिए ले 10,000 करोड़ ले ले पब्लिक का पैसा। आई थिंक नंबर 3, आपने अभी भी एक इशू अप्रूव हुआ है, आपने देखा हुंडई का इश्यू, आपने देखा बाकी इश्यूज।
सब ओएफएस लेके जा रहे हैं और खरीदार कौन है? म्यूचुअल फंड। एक रूल होना चाहिए सिंपल सरकार का कि भाई हम ओएफएस को नहीं आप लेंगे, किसी का भी ओएफएस म्यूचुअल फंड में नहीं लगेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी में पैसा जा रहा है, आप म्यूचुअल फंड का पैसा लगाइए। आप ओएफएस में क्यों लगा रहे हैं पैसा? ओएफएस में क्या हुआ? चेक कटा, वो हुंडई ले गया बाहर पैसा आपका। ओएफएस में पी फंड का चेक कटा, ले गया बाहर, इंडिया का पैसा लग गया। अभी आपने देखा फोन पे का भी इशू अप्रूव हुआ है। ओएफएस, ओनली ओएफएस, वो कटेगा, वॉलमार्ट पैसा ले जाएगा। इंडिया को क्या मिला इसके अंदर में? तो आई थिंक देयर इज एक जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जरूरत है सोचने की कि हमारा पैसा कहाँ लगना चाहिए। गवर्नमेंट भी कह रही है प्राइवेट कैपेक्स क्यों नहीं हो रहा है। अगर सब इशू ओएफएस में जाएंगे पैसे तो कैपेक्स कहाँ से होगा? कंपनी में तो पैसा आ नहीं रहा है। तो आई थिंक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिग बिग इंस्टीट्यूशंस की है कि एक्सप्लेन करें पब्लिक को और थोड़ा सा ध्यान दें अपने पोर्टफोलियोज को कि जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी से पैसा शायद डिप्लॉय हुआ है कि हाई पीज, हाई कंपनी जिनमें प्रॉफिट नहीं होने वाला, ओएफएस को बेल आउट किया उन लोगों ने आईपीओ के अंदर में। आई थिंक उसको सोचना चाहिए, हमको अपने कंट्री का सोचना चाहिए। जैसे ट्रंप यूएस सोचता है, हमें अपना सोचना चाहिए कि बहुत पैसा आपको यहां लगाना है तो हम देंगे आपको, पैसा ले जाना है तो उसके लिए आपके पास नहीं है पैसा। काफी सोच विचार करनी चाहिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कि उन्होंने क्या किया है पिछले 1 सालों में, अब क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए।